नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातक अभी 7.5 में चल रहे हैं और 2025 में 7.5 का जो द्वितीय चरण है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो मीन राशि के जिन जातकों की महादशा और अंतर्दशा उनकी कुंडली के अशुभ ग्रहों की चल रही है वह वाकई बहुत ज्यादा परेशान है। व्यय से परेशान है, कार्य में रुकावट आ रही है, मन में चिड़चिड़ापन है, कुछ बेचैनी है, असमंजस की स्थिति है, संशय है, अनजाना भय है, शंका है। ये चीजें तो मीन राशि के जातकों के साथ चल ही रही हैं। तो इन चीजों के साथ जो वर्ष 2025 है उसमें क्या बदलने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, कहां सावधानी रखनी है, करियर कैसा रहेगा, व्यवसाय व्यापार की स्थिति क्या रहेगी, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, विद्यार्थी वर्ग, शिक्षा, संतान, आर्थिक स्थिति, निवेश, इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। कहां विशेष सावधानी रखनी है मीन राशि के जातकों को और क्या उपाय करके ये इस वर्ष का बेहतरीन लाभ ले सकते हैं, इस पर भी बात होगी। अब कई जातक ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी राशि नहीं पता होती है। बड़ा आसान है, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और देखिए चंद्रमा जहां स्थित है वहां 12 अंक लिखा हुआ है। कोई भी भाव में स्थित हो सकता है चंद्रमा, बस अंक 12 लिखा होना चाहिए। तो आपकी राशि मीन है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये मीन लग्न की ही कुंडली ली है, ये चंद्र लग्न है और चंद्रमा मीन राशि में है। अब आपकी कुंडली में हो सकता है कि 12 अंक यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, या 12 अंक यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, पर राशि आपकी मीन होगी। जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, जो ग्रह मैंने यहाँ उन्हीं ग्रहों को लिया है जो गोचर में धीमे चलते हैं और इनका प्रभाव, गोचरीय प्रभाव व्यापक होता है। जो तो सभी ग्रहों का अपना प्रभाव है, परंतु अब देखिए यहां पर देखिएगा तो मीन राशि में चंद्रमा, शनि, राहु है। अब अभी शनि की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी शनि की वर्तमान स्थिति, शनिदेव कुंभ राशि में है और 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी यहां आ जाएंगे। राहु केतु क्या स्थिति है? राहु अभी वर्तमान में मीन राशि में, परंतु राहु वक्र गति से चलते हैं। 18 मई 2025 को ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे जहां 11 अंक है। ठीक उसी प्रकार केतु भी वर्तमान में कन्या राशि में स्थित है, परंतु 18 मई को ही केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में वृषभ राशि में है, परंतु 15 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए अनुकूल है। तो बात अगर करियर की जाए तो देखिए अभी करियर के क्षेत्र में जो समस्याएं आपके साथ चल रही हैं, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है। जो लोग प्रोफेशन में हैं उनके प्रोफेशन थोड़ा धीमा हो गया है, खर्चे बढ़ गए हैं और लाभ की स्थिति कम बनी हुई है। मैं यहां कहूंगा कि थोड़ा सा आपको इस वर्ष भी सावधानी रखनी है, क्योंकि जब 29 मार्च को शनिदेव आपके लिए लग्न में आ जाएंगे तो ये आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर देंगे। आपके अंदर थोड़ी सी आलस्य की भावना आ जाएगी और जो उनकी दृष्टि होगी, दशम दृष्टि, ये कर्म भाव पर होगी, तो शनिदेव की अपेक्षा रहेगी कि आप मेहनत खूब करें। तो करियर के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो मई तक थोड़ा संघर्ष बना हुआ है, या नौकरी या व्यापार की भी अगर बात की जाए तो मई तक का समय उतना अनुकूल नहीं है। हाँ, जब मई में देवगुरु बृहस्पति यहां प्रवेश करेंगे तो इनकी दृष्टि भी आएगी, तो जून जुलाई के बाद से आपको अपने करियर में कुछ सुधार होता हुआ दिखाई देगा, नौकरी में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी में जो हालात अभी आपके लिए चैलेंजिंग बने हुए हैं उनमें कुछ सुधार आता हुआ आपको दिखाई अवश्य देगा। पर हाँ, जून जुलाई के बाद ये स्थिति निर्मित होगी। जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी यही स्थिति है। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो व्यापार व्यवसाय भी आपका खूब बढ़ेगा, परंतु शनिदेव यहाँ पर आपको आलस्य देंगे लग्न में आकर के और कंफ्यूज रखेंगे, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम देंगे और कई बार आप शंका से ग्रसित भी रहेंगे। तो शनिदेव का उपाय करते रहना होगा। मैं बताऊंगा कि क्या उपाय करके आप इनको बेहतर कर सकते हैं, आगे बात होगी। अब बात की जाए पारिवारिक जीवन की, क्या स्थिति रहने वाली है पारिवारिक जीवन की मीन राशि के जातकों की। तो देखिए अभी वर्तमान में राहु और केतु, पहले दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं फिर कुटुंब की बात करेंगे। तो देखिए अभी क्या है कि आपके दाम्पत्य भाव में केतु का संचरण हो रहा है। अब केतु और राहु की दृष्टि भी आ रही है। अब केतु जहां स्थित होते हैं वहां से क्या करते हैं,
वहां से एक प्रकार की विरक्ति देते हैं। अब मीन राशि के कई जातक, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके साथ क्या स्थिति है, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं। मीन राशि के कई जातक अभी वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशान चल रहे हैं। वह परेशानी का कारण भले अलग अलग हो, परंतु परेशानी अलग है, परेशानी है, कारण अलग अलग है। किसी के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है, तो किसी के जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद इतना बढ़ गया है कि वह असह्य हो गया है, कहीं कटु भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कहीं नौकरी और कार्मिक क्षेत्र की वजह से, कार्य के सिलसिले की वजह से दूरी बढ़ गई है। यानी पति कहीं और काम कर रहे हैं, पत्नी कहीं और काम कर रही है। ये स्थिति अभी मीन राशि के जातकों के साथ बनी हुई है। घर परिवार में भी अगर मैं कौटुंबिक स्थिति की बात करूं तो घर परिवार में भी अशांति बनी हुई है। इसका कारण है कि अभी शनिदेव जब तक कुंभ राशि में है, इनकी दृष्टि धनवाणी कुटुंब पर जा रही है। वाणी भी इस वक्त आपकी थोड़ी सी उग्र हो गई है, और जो चीज जहां नहीं बोलनी चाहिए कई बार आप बोल जा रहे हैं, और स्वभाव आपका थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो गया है। तो यहां पर जो स्थिति है वो बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है गुरुजी, अभी तो स्थिति अनुकूल नहीं, परंतु क्या जब केतु का संचरण हो जाएगा, केतु यहां से आ जाएंगे छठे भाव में, तो क्या स्थिति सुधरेगी? अब देखिए वहां पर क्या परेशानी आ जाएगी। 29 मार्च को शनि का गोचर यहां हो जाएगा, तो शनि की भी दृष्टि यहां पर आ जाएगी। और सबसे ज्यादा आपको अगर सावधानी रखनी है तो आपको रखनी है अप्रैल और मई के महीने में, क्योंकि वहां पर एक स्थिति निर्मित हो रही है कि जब 29 मार्च को शनिदेव यहां आ जाएंगे तो राहु भी उस समय तक यहीं रहेंगे, और शनि राहु की युति रहेगी यहां पर। और ये दो पाप ग्रहों की दृष्टि, अगर आप लोगों के बीच कुछ अनबन चल रहा है, कुछ परेशानी चल रही है, तो आप लोग अगर कोई डिसीजन लेने वाले हैं या कुछ भी, तो अप्रैल मई में डिसीजन मत लीजिएगा। अप्रैल मई में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये समय काफी चैलेंजिंग है आपके लिए अप्रैल और मई का। अगर मैं बात करूं वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन की, तो यहां आपको विशेष सावधानी रखनी है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थिति थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मीन राशि के कई विद्यार्थी अभी आलस्य के शिकार हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए भी ये पूरे वर्ष थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, परंतु जून जुलाई के बाद से उनकी स्थिति में सुधार होगा, और जून जुलाई के बाद से वो अपने पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा समय जून जुलाई के बाद आ रहा है। परंतु पुनः कहूंगा कि शनिदेव की देखिए स्थिति यहां है, और कर्म भाव पर शनि की दृष्टि आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप मेहनत खूब करें, परिश्रम खूब करें, क्योंकि बहुत परिश्रम और मेहनत के बाद ही शनिदेव रिजल्ट देते हैं। और वैसे भी आप 7.5 में हैं, 7.5 में अथक प्रयास के बाद ही नतीजा जो आपके पक्ष में आता है। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आएगा, और बड़ा वाजिब है ये सवाल, कि 7.5 तो मीन राशि के बहुत सारे जातकों पर चल रही होगी, करोड़ों जातकों पर चल रही होगी, तो क्या सबके साथ एक जैसी परिस्थिति है क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, एकदम नहीं है जैसी परिस्थिति। मैंने शुरू में ही कहा कि मीन राशि के वो जातक जिनके कुंडली के अनुकूल ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा नहीं चल रही है, वो ज्यादा परेशान हैं। अगर आपकी कुंडली में अनुकूल ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, थोड़ी सी सावधानी रख के आप बड़ी सफलता पा सकते हैं। 7.5 में कई लोग बहुत उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, रंग से राजा भी तो बने हैं, और हमारे देश के कई प्रधानमंत्री 7.5 में ही बने हैं। ऐसा नहीं है कि 7.5 सदैव बुरा होता है, पर हाँ बहुत सारे मापक होते हैं इसके। तभी मैंने कहा कि महादशा और अंतर्दशा यदि अनुकूल ग्रहों की चल रही है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। बात करें मीन राशि के जातक के संतान सुख के बारे में, तो देखिए मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष संतान सुख के मामले में श्रेष्ठ है। अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, जिसकी प्राप्ति हो सकती है और आपकी संतान भी तरक्की करेगी, परंतु कुछ वैचारिक मतभेद और अनबन उनके साथ आपका बना रहेगा, और मई तक संतान के स्वभाव का जिद आपको विशेष परेशान करता रहेगा। मीन राशि के जातकों को जैसे मैंने कहा कि आपको कहां सावधानी रखनी मैं बताऊंगा, तो सबसे बड़ी जो सावधानी रखनी है इस वर्ष
वो अपने स्वास्थ्य की रखनी है, क्योंकि राहु और शनि जब 1.5-2 महीने, लगभग 1.5 महीने एक साथ रहेंगे, उस समय आपके स्वास्थ्य को बाधित करेंगे, विशेष करके मानसिक स्वास्थ्य को। कुछ शारीरिक परेशानियां भी इस समय आपके साथ बनी हुई हैं। मीन राशि के कई जातक शारीरिक परेशानी से भी हैं और कई जातक बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी हैं। अब यहां पर मानसिक स्वास्थ्य, मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये आपके लिए अप्रैल और मई का माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस समय आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी है और साथ ही अपने आप को बहुत ज्यादा एकांत में नहीं रखना है। कोशिश करना है कि इस समय आप ध्यान वगैरह करते रहें, थोड़ी पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इन चीजों का ध्यान तो देखिए आपको रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में इस पूरे वर्ष स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। किसी न किसी बीमारी से आप परेशान रहेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी सी वीक होती हुई दिखाई दे रही है इस वर्ष। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना। पेट से संबंधित रोग आपको इस समय आ सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आपको लंग्स से रिलेटेड भी हो सकती है। लंग्स का माइनर इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है और कुछ ज्वाइंट पेन की शिकायत भी आपको इस समय आ सकती है। और मीन राशि के वो जातक जिनकी कुंडली में, आपको अपनी कुंडली देखनी होगी, मारक ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, उनको अगले 2.5 वर्ष तो विशेष सावधानी रखना है, क्योंकि एक तरफ शनि का आपके स्वास्थ्य भाव से संबंध बनना और दूसरी तरफ कुंडली में मारक ग्रहों की दशाएं अगर चल रही। देखिए, मारक से डरना नहीं चाहिए। मारक का अर्थ नहीं हो, ये नहीं है कि आपको ये मार देगा। ये परेशानी आती है, शारीरिक कष्ट आता है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ, उसका अलग एक होता है कि जब आपको ये देखना होगा कि देखिए, ये तो एक शाश्वत सत्य है कि जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगी, तो उसका एक अलग नियम है। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि मारक ग्रह सदैव आपको मार ही देंगे। जो मारक का अर्थ होता है वो मानसिक परेशानी से भी लगाया जाता है। तो मानसिक परेशानी, शारीरिक कष्ट, आर्थिक परेशानी, अब अगर सब कुछ हमारे पास ठीक है पर हमारे पास धन का स्रोत ही नहीं और ये युग आर्थिक युग है, तो भी एक प्रकार का जो है मरण नहीं है आज के समय में। तो मारक की कई अवस्थाएं होती हैं मारक ग्रहों की। तो आपने ये चीज समझ लिया। अब आपको क्या करना है कि इस पूरे वर्ष अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सजग रहना है। निवेश मत करिएगा इस वर्ष, और अगर कहीं निवेश कर रहे हैं तो काफी सोच समझ कर करिएगा। स्टॉक मार्केट से कोशिश करिएगा कि दूर रहें, क्योंकि राहु जैसे ही व्यय भाव में आएंगे आपका बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लग जाएगा और वहां नुकसान हो जाएगा। भूमि भवन के निवेश में भी आपको विशेष सावधानी रखनी है। किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं, किसी बिजनेस पार्टनरशिप में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए इस वर्ष अगर मैं कहूं तो ये पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो ये संबंध बना है लग्न और सप्तम का, ये संबंध ठीक नहीं है अभी। तो पार्टनरशिप को अवॉइड करिएगा। खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़िए और अपने बल पे बढ़िए। जितना हो सकता है अपने आप को लिमिटेड रखिए और थोड़ा सा अपने को ध्यान योग से जुड़िए। तो ये आपके लिए चीजें इस वर्ष आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी। तो ओवरऑल हमने लगभग सारे एस्पेक्ट्स को समझ लिया। एक पहलू रह गया कि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी स्थिति चुनौतीपूर्ण है, परंतु हाँ, जून जुलाई के बाद से स्थितियां अनुकूल होंगी। अगर आप अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो इस वर्ष रहने दीजिए, थोड़ा और समय दीजिए। अपने रिश्तों को, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, रिश्तों के उतार चढ़ाव को समझिए, थोड़ी रिश्तों को परिपक्व होने दीजिए, उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि सावधानी कहाँ रखनी है और मीन राशि के जातकों के वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ष चुनौतीपूर्ण होते हैं, कुछ वर्ष हमें अच्छा फल देने वाले होते हैं, पर पुनः कहूंगा कि ये सिर्फ एक पैमाना है और ज्योतिष शास्त्र कई चीजों से मिलकर बना है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा पहलू है गोचर। ड्राइविंग सीट पे देखिए हमेशा महादशा और अंतर्दशा ही रहती है, और पुनः कहूंगा कि जिनकी महादशा और अंतर्दशा अनुकूल ग्रहों की चल रही है उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करें ताकि आप इस वर्ष का बेहतर लाभ ले सकें? तो देखिए, भगवान शिव की शरण में रहिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए। क्योंकि 7.5 चल रही है तो हनुमान जी की शरण में रहिए। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, सुंदरकांड, जो आपको अच्छा लगे आप करिए। योग से जुड़िए। देखिए, शनिदेव परिश्रमी हैं और जो लोग, और शनिदेव दर्शाते हैं सेवक को, शनिदेव दर्शाते हैं न्याय को। तो जो लोग अपने साथ न्याय करते हैं वे शनिदेव पर प्रसन्न रहते हैं। तो अपने शरीर को, स्वास्थ्य को समय दीजिए, योग प्राणायाम करिए,
मानसिक स्वास्थ्य पर समय दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ आपकी इस गोचरीय स्थिति से, और आपको भी बताइएगा क्या स्थिति है कि मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, असमंजस, कंफ्यूजन और निर्णय लेने की क्षमता पर असर आया है, तो वो आपका दूर होगा। जो लोग सात्विक जीवन जीते हैं वो लोग सातमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, बड़ा चमत्कारी लाभ मिलता हो। और हाँ, एक और चीज है, आपको प्रतिदिन दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। बड़ा ही चमत्कारी उपाय है ये शनि की 7.5 अठैया का। और अभी ठंड का महीना भी चल रहा है, तो जो जरूरतमंद है उनको थोड़ा सा काला कंबल दान कर दीजिए। जो भी आपकी यथाशक्ति तथा जो भी आपकी शक्ति है, जो भी आपका भाव है, 1, 3 जो भी आप कर सकें, लेकिन जो बहुत नीडी है, जो बहुत जरूरतमंद है, उसको करें। फिर देखिए कमाल, ये शनिदेव, देखिए ये जो समय है ये आपकी परीक्षा का है और धैर्य का है। पेशेंस नहीं लूज करना है, आगे तो आपको सफल होना ही है। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी और दीर्घायु हो। इसी तरह चैनल को जो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। धन्यवाद।